नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भला आदमी। एक नगर था। उस नगर में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने अपने नगर में एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी रखा। मंदिर के खर्च के लिए उसने बहुत सी भूमि दी और उसने ऐसा प्रबंध करवाया कि मंदिर में जो भी कोई भूखा व्यक्ति या साधु संत दीन दुखी आए वो 4-5 दिन वहाँ पर रुक सकें और भोजन के लिए भगवान का प्रसाद उन्हें मंदिर से ही मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध कर सके और मंदिर के सारे कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग रामदास के पास आए, पर रामदास सबसे यही कह देता था कि मुझे एक ऐसा भला आदमी चाहिए जो इस काम को अच्छे से कर सके। अब जब भी मंदिर के दरवाजे खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आते थे तो रामदास अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो भगवान के दर्शन करने आया था और उसके कपड़े बड़े मैले फटे हुए थे और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लगता था। पर जब वह भगवान के दर्शन कर वापस जाने लगा तो रामदास ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का काम संभालेंगे? तब वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और इतने बड़े मंदिर का प्रबंध मैं कैसे कर सकूँगा? रामदास ने कहा, मुझे बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को इस मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में से मुझे ही भला आदमी क्यों माना? तब रामदास बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी और लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल दिया करते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन आपने उसको देखा और उसे उखाड़ने का प्रयास किया। मैं ये देख रहा था कि आप मेरे मजदूरों से फावड़ा मांग कर ले आए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर ईंटों को हटा देना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तब रामदास ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया।